नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्र कुमार। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं कि जो काफ़ी भारत में चर्चा में बना हुआ है, जो बिहार से निकला है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आकर हंगामे के तौर पे बदल गया है। आपको बता दें कि जाति जनगणना है और ये जाति जनगणना को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं, लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं क्या है, कैसे है। इसको लेकर हम आज न्यायालय में जो परिसर है, जो यहाँ पे अधिवक्ताओं से हम उनकी राय जानेंगे कि क्या है कानूनी प्रक्रिया और जाति जनगणना के बारे में, किस तरह से जाति जनगणना अगर लाया जाए तो समाज में क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं असर पड़ेगा। यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, जाति जनगणना जो है, ये आखिरी बार 1931 में हुआ था। इस जाति जनगणना का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी किया था। जाति जनगणना से फ़ायदा ये है कि हर जात की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता चलेगा। सरकार की जो भी योजनाएं जनता के बीच में भेजी जाती हैं, उसी के अनुरूप जो है, जिस तरह जिस जात की शैक्षिक, राजनीतिक या आर्थिक स्थिति है, उस हिसाब से उनके विकास में उसका योगदान होगा। चलिए, जैसे कि आपने बताया कि जिसकी जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी और जनगणना से लोगों को फ़ायदा होंगे, इनका कहने का मतलब है। आपका क्या राय है? क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जातीय जनगणना तो अभी होनी है कि नहीं होनी है तो अभी विषय भविष्य का है। पहले जनगणना तो हो। 2011 के बाद से आज देश में 10 वर्ष का समय निकल गया, जनगणना का कोई फॉर्मेट ही नहीं आया। इस देश में ही जनगणना ही नहीं हुई कि कितनी इसकी आबादी है वर्तमान समय में। उसके बाद जाति आधारित आबादी की भी आवश्यकता है, वो भी पता लगे कि कौन सुविधाओं से वंचित है। तो जो भी सुविधाओं से वंचित है, वो चाहे जातीय आधार पे हो, चाहे धर्म के आधार पे हो, चाहे तो इसका जो फॉर्मेट मैं भी देख रहा था, तो उसमें ये दिया है कि जो इसमें जातीय जनगणना वाली जो आपने बात कही है, इसमें जो है सबसे पहले मकानों की गिनती होगी। सभी मकानों को एक यूनिक नंबर, जो बिहार में आप बात किए हैं, तो सभी मकानों को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा और एक मकान में यदि 2 परिवार अलग-अलग रहते होंगे, तो उनका अलग-अलग नंबर होगा। एक अपार्टमेंट के सभी फ्लैट या अलग-अलग नंबर दिया जाएगा। जाति गणना के फॉर्म पर परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। तो हम कहीं से भी जो है इसका विरोध नहीं करते हैं, ये अच्छी चीज़ है और पहले जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के साथ-साथ ही तो धर्म या जाति आधार पर कोई भी जनगणना जब होगी, तो उसी में तो तय हो जाएगा ना किस जाति के या किस धर्म के कितने लोग यहाँ हैं और कैसे किसको कितना लाभ मिल रहा है और कौन उससे वंचित है। जैसे कि सबसे पहले तो आप लोग से ये मेरा राय है कि कभी व्यक्तिगत नहीं, आप लोग जैसे हम हैं एक समाज के लिए बता रहे हैं, जैसे आप लोग के पास हम इसीलिए आए हैं कि आम जनता को एक सही मार्गदर्शन मिल सके कि जाति जनगणना से होता क्या है। यहाँ व्यक्तिगत कोई किसी का नहीं वो है, किसी भी एक कानूनी तौर पे मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ। उस इस विषय पे बात कर रहा हूँ कि जनता और समाज में जो जाति जनगणना अगर हो जाती है, फिलहाल तो अभी तो तय नहीं है, बिहार में स्टार्ट है, उत्तर प्रदेश में कई मामले को लेके हंगामे चल रहे हैं इस सब को लेके। तो अगर कहीं न कहीं जनता क्या अगर हो जाने से जनता को इससे लाभ होगा? देखिए, मैं तो आपसे इसीलिए पहले मैं जनगणना से शुरू किया ना। 2011 में जो जनगणना हुई थी, तो अभी 2022 चल रहा है। यानी 11 साल का समय जो है, वह व्यतीत हो गया। तो इस जो 11-12 साल का जो समय है, इसमें किस जाति की कितनी संख्या बढ़ी या किस धर्म की कितनी संख्या देश में बढ़ी? क्या लोग जो सरकार की सुविधाएँ हैं, उनसे लाभान्वित हुए कि नहीं हुए? उसका परसेंटेज क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? कहीं कोई आंकड़ा ही नहीं है। मतलब कुल मिला के कोई आंकड़ा नहीं है कोई और आंकड़ा नहीं है इसमें। जो भी सरकारें हैं वो नहीं अभी हिल्ला-वाली कर रहे हैं लोग, हाँ, हाँ? वो ये मकसद है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? अब किस तरह से अगर सरकारें जो है अभी उत्तर प्रदेश में हंगामा चल रहा है, जाति जनगणना को लेकर के नया मुद्दा उठ के आया है। तो जनगणना आम लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है? बहुत ज़रूरी है। जनगणना बहुत नितांत आवश्यक है चूँकि भारत में 2011 के बाद भारत की संपूर्ण जनता की जनगणना भी नितांत आवश्यक है और भारत में जातियाँ प्रदेशों में भिन्न-भिन्न टाइटल के हिसाब से अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं, जिसके अनुसार ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि ओबीसी में है कि एससी में है कि जनरल में है। इस हिसाब से इनकी जनगणना भी नितांत आवश्यक है। जनगणना जब होगी तो समानता के आधार पे उनको सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। अच्छा तो मतलब
ये जनगणना जो है होने जो जा अभी हुआ नहीं है, बिहार में तो स्टार्ट हो गया है। अब कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भी लोग लगे हुए हैं और इससे आम जनता को क्या फ़ायदा? देखिए, फ़ायदा और नुकसान तो बात की बात है। चूँकि ये जनगणना भारत में जो है हर 10 साल पे होती है। 2011 में जनगणना हुई, तो 10 साल बाद 2021 में होनी चाहिए थी। लेकिन 2021 में ना होने की वजह ये था कि कोरोना काल चल रहा था, जिस वजह से जनगणना नहीं हो पाई। लेकिन जब जनगणना होती है, तो उस जनगणना में सभी धर्मों के, सभी जातियों के हर व्यक्ति कितने मर्द हैं, कितनी औरत हैं, कौन किस धर्म के हैं, कौन कितनी जाति के, ये सब जनगणना में कॉलम होते हैं। कौन किसकी शैक्षिक स्थिति क्या है, इसका भी कॉलम होता है। आर्थिक स्थिति क्या है, इसके भी कॉलम होते ओके हैं। साहब, अभी बाकी तो सिस्टम आप लोगों ने बताया अभी विस्तार से कैसे नियम है इसके होने के लिए, वो नियम तो ख़ैर आपने बता ही दिया। अब आगे की जैसे प्लान ये है ना कि जनगणना अगर हो या ना हो, तो क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं, जनगणना तो होनी चाहिए। जनगणना नहीं होगी तो कैसे मालूम होगी कि हमारे देश की कितनी जनसंख्या है और कि उस जनसंख्या में कितने किस धर्म के हैं। चूँकि भारत एक बहुधर्मी देश है। इस देश यही दुनिया का एक ऐसा एकमात्र देश है जिसमें बहुधर्मी लोग हैं और उस बहुधर्मी में भी बहुजात की भी लोग हैं। तो जब तक जनगणना नहीं होगी, और जनगणना तो होती है, लेकिन जनगणना के बाद अगर उसकी डिटेल सार्वजनिक कर दी जाए, तो अपने आप उसमें जाति जनगणना आ जाएगी कि इस देश में इस धर्म कितने लोग हैं, इस धर्म के इस जात कितने लोग हैं, इस जात कितने लोग हैं, और इस जात में कितने शैक्षिक हैं, कितने किस स्तर पर उनकी शैक्षिकता है, हाई स्कूल की अच्छा, क्या देखा है। जाए, 1 मिनट रुक रहा है आपको। ज़रा-सा एक चीज़ और क्लियर कर दीजिए, क्या सरकारों के पास अभी तक जो भी सिस्टम है, उनके पास जो भी डाटा है, क्या इससे भी तो उन लोग के पास पता होगा कि क्या किस जात की कितनी संख्या है, क्या नहीं? है। मैं यही बात जो है आप बात कर रहे थे जब, देखिए बड़ी भ्रामक स्थिति जो है उत्पन्न की जा रही है, जनगणना और जातीय जनगणना। तो जनगणना में जातीय जनगणना समाहित है और जातीय जनगणना का आधार जनगणना है। जैसे जो फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट में आपका नाम, पिता का नाम, पूरा आपका वो रहेगा, आपका रिलीजन, धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी उपजाति क्या है, सब कुछ रहेगा। अब उसमें कैसे ये अलग करेंगे, यह महत्वपूर्ण है। तो केवल इसको बार-बार जातीय जनगणना कहना थोड़ा-सा जो है, मुझे मतलब अटपटा लग रहा है। मुझे ये नेताओं का जो भी है, वो नेता लोग भाई तो राजनीति करते हैं। हमारा ये कहना है कि जनगणना हो, सबका आ जाए डिटेल, सबका आ जाए। जातीय जनगणना में तो सब लोग हो गए। उसमें तो ये नहीं कि फलाँ को छोड़ दिया जाएगा, उसमें ब्राह्मण नहीं रहेगा, क्षत्रिय नहीं रहेगा, वैश्य नहीं रहेगा, शूद्र फलाँ नहीं रहेगा, यादव नहीं रहेगा, और जो है कुर्मी, बिहार, बेलदार, कुम्हार, कहार, जितना भी माने जातियाँ उपजातियाँ देश में हैं, सबका रहेगा उसमें। तो जब जब सबका रहेगा तो जनगणना ही ना होगी वो। उसको जातीय जनगणना बार-बार कि जातीय जनगणना हो जाए, जातीय जनगणना हो जाए। तो यह जनता में भ्रम ना फैलाएँ नेता लोग, मेरा यह कहना है। तो जाति जनगणना इसलिए लोग जाति जनगणना नेता लोग इसलिए कर रहे हैं कि उनको हिस्सेदारी, राजनीति में हिस्सेदारी और मुख्यमंत्री बनने का भी सपना जो होता है कि भाई सबसे ज़्यादा किसके समाज के कौन है, उसका हमारे वोट कितने हैं, इस विषय को लेके ज़्यादा बना हुआ है। हिंदुस्तान में सबसे पहले जनगणना 1953 में हुआ था, जिसको 1359 फसली खतौनी कहते हैं। उसके बाद वर्ष 2011 में हुआ। वर्ष 2011 के बाद एट प्रेजेंट अब ये मतलब सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन गया है। 1953 से लेके वर्ष 2011 तक किसी भी राजनेता, किसी भी राजनीतिक संगठन ने ये नहीं कहा कि मतलब जात के आधार पे जनगणना हो, या जो इंडिया का एक्चुअल वो है, वो जनगणना हो कि एक्चुअल इंडिया की जनसंख्या कितनी है। 2011 के बाद एट प्रेजेंट लगभग 11 और लगभग 12 साल बाद वर्ष 2023 में एट प्रेजेंट बिहार में जो जनगणना शुरू हुई है, उसमें जो हमारा शुरू से जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो हमारे जनगणना के हिसाब से आम मतलब जनमानस को, इंडिया के जो एक्चुअल जनता है, उसको जो लाभ मिलना था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसमें हमारे राजनेताओं ने एट प्रेजेंट बहुत सारा अमेंडमेंट और ये क्या-क्या करके मतलब क्या-क्या किया है, ये सारी जनता जानती है, लेकिन सब मौन है। इतनी मेरी नॉलेज है, उतना मैं बता रहा हूँ कि
1953 से लेके वर्ष 2011 तक ऐसे चलता रहा। होना चाहिए नहीं? होना चाहिए, जनगणना होना चाहिए, वो भी जात के आधार पे ही होना चाहिए। जैसे जात के बता रहे हैं, जो जात पे हो जाएगा, जात की जनगणना आपने अभी कहा कि वो तो सब है डिटेल में ही, लेकिन वो चाहेंगे तो सब क्लियर हो सकता है। लेकिन जो है जनगणना जो हो रहा है उसमें कहाँ जैसे जो हंगामा जो हो रहा है, बवाल हो रहे हैं, तो कहाँ से पॉलिटिकल लोग जो है अपने हानि और लाभ को देख रहे हैं। 1931 में जातीय जनगणना हुआ था और सरदार पटेल जी ने जो है इसका समर्थन किया था। वो भी चाहते थे जातिगत जनगणना हो और उससे फायदे क्या हैं, ये क्लियर हो जाएगा कि किस समाज की, किस जात की, किस वर्ग की जो है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है। मिला के जैसे देखा जाए देखिए, आपने भी जनगणना और जातीय जनगणना में जो कहा कि दोनों जनगणना तो कॉमन है, इतनी जनसंख्या है, इतने लोग हैं, लेकिन उसमें अगर जातीय आधार पर भी उसको देख लेंगे कि कौन से वर्ग के लोग कितने हैं, तो सरकार जो योजनाएं उस वर्ग के लिए भेजती है, कम से कम वो सरकारी योजनाएं उस वर्ग के पास ही जाएगा। अंतिम व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति होते हैं तो उसको कोई तीसरा व्यक्ति जो है नहीं ले पाएगा। बिचौलिए खा जाते बिचौलिए खा जाते हैं या जो प्रभावशाली लोग हैं वो उसको हड़प जाते हैं, ये नहीं होगा। जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उन सरकारी योजना सरकार तो भेजती है, निचले पायदान पर व्यक्ति को भेजती है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता है। लेकिन सरकार ये कहती है या और मीडिया या जो भी है ये कहा जाता है कि सरकार ने इतना दिया, लेकिन वो गया कहाँ? ये बताइए अंतिम व्यक्ति तक तो पहुंचा ही नहीं। अच्छा ये बताइए कि आप जब ये जो वर्तमान सरकारें हैं केंद्र और प्रदेश में, ये वो जनगणना के लिए कभी प्रयास चाहेंगे कि हो जाए? चाहिए, करना चाहिए। ये वस्तु स्थिति का पता तो चले कि कौन लोग कितने हैं। ये क्या कहेंगे आप बताइए? प्रदेश में अभी जो सरकारें हैं और जो केंद्र में है, क्या जनगणना के लिए वो तैयार होंगे आगे चल के? जनगणना कराने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट में राजनाथ सिंह ने खुद कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे। अभी आप क्राइटेरिया निर्धारित करते हैं अगड़ी जाति का, पिछड़ी जाति का, ओबीसी का, एससी एसटी का और अल्पसंख्यक वर्ग का। ये क्राइटेरिया कहाँ से निर्धारण होगा? बगैर जनगणना के ये क्राइटेरिया निर्धारित नहीं हो सकती है। आपको जाति जनगणना करानी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि किस समाज का, कौन से वर्ग का कितना यहाँ पर आबादी है। आप अल्पसंख्यक बता देते हैं कि मुस्लिम अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है और आपका बौद्ध पर्शियन जो है वो अल्पसंख्यक है, और भी जो ये आपके क्या नाम है क्रिश्चियन अल्पसंख्यक है। तो आप किस क्राइटेरिया पर निर्धारित करते हैं? तो ये अभी आपने देखा कि यहाँ पे मैं जो दीवानी कचहरी परिसर में हूँ, यहाँ पे जो बुद्धिजीवी अधिवक्ता लोग हैं और इनका भी मैंने राय जाना और समाज में जो राय है इनका काफ़ी वो अच्छा है। और इन लोगों ने बताया कि जाति जनगणना तो होनी चाहिए, जात के आधार पे हर जात को, ऐसा नहीं कि एक कोई जात हो उसी विशेष को लाभ हो, क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक जो विकास की योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती है और बिचौलिए इसको खा जाते हैं। तो इसलिए कि जाति जनगणना जब हो जाएगा तो उस आधार पर जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतना लाभ मिलेगा। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से चंदन कुमार।